तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू 1MUFC, योर डेली डोज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। और ओली चाचा जा चुके हैं, इमोशनल होने का वक्त जो था वो निकल गया है, बट नाउ इट्स टाइम टू रिएक्ट। क्योंकि मैनेजर की पोस्ट खाली है, चैंपियंस लीग में आप अभी जिंदा हो, प्रीमियर लीग में आपको टॉप 4 सिक्योर करना है और इंटरिम मैनेजर के भरोसे आप नहीं बैठ सकते। आप माइकल कैरिक के भरोसे, आप केरन मैकेना के और आप मैकफीलन के भरोसे एकदम नहीं बैठ सकते। तो क्या होगा, क्या चीजें करनी पड़ेंगी यूनाइटेड को अपना सीजन सिक्योर करने के लिए, क्या चीजें करनी पड़ेंगी यूनाइटेड के बोर्ड को एक प्रॉपर मैनेजर को लाने के लिए। सबसे पहले तो भाई प्रोजेक्ट तैयार करो, आप प्रेजेंट करो अपने कैंडिडेट को जिसके पास भी आप जा रहे हो कि आपका क्या स्ट्रक्चर रहेगा 3 साल के लिए, आपकी क्या एम्बिशन है और आप कितना सपोर्ट करने को तैयार हो उस बंदे को। अच्छा, अब न्यूज में कल से ना बहुत सारी खबरें आ चुकी हैं कि हम यूएन लेपोतेगी को टारगेट कर रहे हैं, लॉरेन ब्लैंक का भी नाम बार बार उछल कर आ रहा है और साथ ही साथ एरिक टेन हैग और ज़िनेदिन ज़िदान का भी नाम आ रहा था, जिसको ज़िनेदिन ज़िदान के नाम को बिल्कुल ही हावर्ड नर्स ने दरकिनार कर दिया। कहता है भाई जीजू नहीं आने का, जीजू के सपने देखना बंद करो। बट पिछले 12 घंटे में जो आग की तेजी की तरह फैल रहा है नाम, वो है मोरित्सियो पोचेटिनो का। बट मोरित्सियो पोचेटिनो कैसे आ सकता है? अभी तो वो पीएसजी मैनेज कर रहा है ना। क्या करना पड़ेगा ऐसा कि एकदम से वक्त बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे और मैनेजर चेंज हो जाएगा यूनाइटेड के लिए, वो पीएसजी छोड़कर आ जाएगा। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि खबर ऐसी है कि ज़िनेदिन ज़िदान की जो निगाहें हैं वो जमी हुई हैं पीएसजी की मैनेजेरियल पोस्ट पर। और साथ ही साथ मॉरित्सियो पोचेटिनो इज नॉट हैप्पी विद द वे थिंग्स आर गोइंग ऑन एट पीएसजी, क्योंकि उसके पास बहुत ही कम कंट्रोल है, ट्रांसफर मार्केट में बहुत ही कम कंट्रोल है, ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि प्लेयर्स बहुत बड़े ज़्यादा मतलब ईगो वाले हैं पीएसजी में। और होता है ऐसा कि जब आप एक ही मतलब आपकी टीम में एम्बापे, नेमार और मेसी सब हो फॉरवर्ड लाइन में और आप उनसे परफॉर्म नहीं, दो पीएसजी आर स्टिल एट द टॉप ऑफ द लीग टेबल इन फ्रांस, बट स्टिल वो कन्विंसिंग परफॉर्मेंसेस की अभी दरकार मतलब अभी वो परफॉर्मेंसेस निकल के आनी रही, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मेसी इज अंडर परफॉर्मिंग नाउ। वही सेम चीज तो यार यूनाइटेड में आके उसको झेलनी पड़ेगी कि ग्लेजर्स को कमांड तो देंगे नहीं ट्रांसफर मार्केट में। तो क्या ये सक्सेसफुल रहेगा एक ऐसे मैनेजर को लेके आना जिसने अपने पूरे मैनेजरियल करियर में सिर्फ फ्रांस में जाकर दो दो ट्रॉफी जीते हैं, जिसमें भी उसने लीग टाइटल तो कल लास्ट सीजन बॉटल ही कर दिया था। मतलब बहुत सारे फैंस ऐसे हैं जो कि डिवाइडेड हैं, कुछ कह रहे हैं कि पोचेटिनो को ले आओ, कुछ कह रहे हैं कि नहीं पोचेटिनो को मत लेकर आओ, राल्फ रैगनिक को ले आओ या फिर कोई इंटरिम और लॉरेन ब्लैंक जैसा लेकर आओ और सीजन के एंड में जाकर एरिक टेन हैग को लेकर आओ। क्योंकि न्यूज ये भी है और टायर 1 सोर्स के हवाले से ही ये न्यूज आई है कि एरिक टेन हैग इज इंटरेस्टेड इन द यूनाइटेड जॉब, बट ही इज रेडी टू कमिट हिज फ्यूचर टू यूनाइटेड ओनली इन द अपकमिंग समर। उससे पहले वो आयक्स छोड़कर नहीं आएगा। बट क्या यूनाइटेड इतनी देर अफोर्ड कर सकती है वेट करना? पूरे सीजन मतलब अभी यार कितने 25 गेम बचे हैं प्रीमियर लीग के, पूरा चैंपियंस लीग का सीजन बचा है। यहां से अगर हम जल्दी रिएक्ट करते हैं और पॉजिटिव मैनर में रिएक्ट करते हैं तो हम जीत सकते हैं, कुछ ना कुछ एटलीस्ट एफए या चैंपियंस लीग तो जीत ही सकते हैं। प्रीमियर लीग के सपने तो देखना बंद करना पड़ेगा, बट ये दो रियलिस्टिक टारगेट हो सकते हैं। क्योंकि चैंपियंस लीग में आपको हर हर वीक नहीं खेलना होता। चैंपियंस लीग में आपको महीने में 1 या 2 बार खेलना होता है और वो चीज आप आसानी से कर सकते हो। बस आपको प्रॉपर गेम प्लान के साथ उस मैच डे में उतरना पड़ेगा। आपकी लीग में फॉर्म कैसी है वो मैटर नहीं करता। बट आखिर मॉरित्सियो पोचेटिनो इन प्लेयर से कैसे परफॉर्मेंस निकलवाएगा? क्या है मॉरित्सियो पोचेटिनो का सिस्टम? क्या क्या प्लेइंग स्टाइल वो अडेप्ट करेगा? तो यार मैं स्टेटमेंट डेव की एक मतलब ऐसे ही थ्रेड था, वो पढ़ रहा था, तो उसने बहुत अच्छे से ये चीज एक्सप्लेन की थी कि मॉरित्सियो पोचेटिनो का जो सिस्टम है उसमें मिडफील्डर्स का रोल बहुत क्रूशियल हो जाता है। क्योंकि जो मिडफील्डर्स पोचेटिनो यूज करता है उसमें एक होता है डिस्ट्रॉयर और एक होता है बॉल कैरियर। अब साला हमारे पास तो दोनों ही नहीं है। मतलब जाएं तो जाएं कहाँ, इधर कुआं दूसरी तरफ खाई, कहाँ जाएंगे यूनाइटेड फैंस और कहाँ जाएगी ये टीम? क्योंकि अगर आप फ्रेड को देखो तो फ्रेड इज नॉट अ बॉल कैरियर, आप मैकटोमने को देखो तो मैकटोमने इज नॉट अ बॉल कैरियर, आप मैटिच को देखोगे तो ही इज द ओनली वन हु इज द बॉल कैरियर, बट ही हैजंट गॉट द लेग्स टू प्ले ईच एंड एवरी वीक। दूसरी तरफ डिस्ट्रॉयर कौन है यूनाइटेड की टीम में? कोई भी नहीं। कौन कर सकता है बिल्डअप को ब्रेक? कोई भी नहीं। तो यूनाइटेड को विंटर विंडो में जाकर एक प्लेयर तो लेके आना ही पड़ेगा, एंड दैट हैज टू बी अ प्लेयर लाइक डेक्लन राइस और अ प्लेयर लाइक बिसूमा। क्योंकि बिसूमा डिस्ट्रॉयर है, डेक्लन राइस बॉल कैरियर है और थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉयर का काम भी कर लेता है हल्का फुल्का,
बट इज मोर ऑफ अ बॉल कैरियर एंड इज मोर ऑफ अ अटैक ब्रेकर ओपोनेंट का, क्योंकि इंटरसेप्शन वगैरह उसके बहुत लाजवाब हैं इस सीजन भाई। इंटरसेप्शन बेसिस पर और बाकी सारे डिफेंसिव स्टैट्स के बेसिस पर इन प्रीमियर लीग ही इज करेंटली लीडिंग द रेस। बट मोरिसियो पोचेटिनो कैसे थ्राइव करेगा, अपने फॉरवर्ड्स को कैसे यूज करेगा, क्योंकि स्पर्स की अगर मैं बात करूं, जब मोरिसियो पोचेटिनो स्पर्स में था तो उसमें विंगर्स का रोल बहुत क्रूशियल हो जाता था और हैरी केन को फ्रीडम मिलती थी उन स्पेसेस में रन लेने की, क्योंकि उसके पीछे जो प्लेयर खेलता था वो था डेली अली। डेली अली वाज यूज्ड टू प्ले एज अ सेकंड स्ट्राइकर, एंड सेकंड स्ट्राइकर में कौन थ्राइव करेगा? भाई साहब ब्रूनो फर्नांडिस के वादे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि उसको भाई एक ऐसा मैनेजर मिल जाएगा जो उसको फ्रीडम दे देगा कि भाई तू खेल जाके आगे, बाकी हम देख लेंगे पीछे। क्योंकि हम 4-2-3-1 के सिस्टम में अगर खेल रहे हैं तो इट्स मोर ऑफ अ 4-1-2-3 काइंड ऑफ अ सिस्टम, जिसमें भी जो दूसरा प्लेयर है अप फ्रंट वो एडवांस 8 में है, वो 6 में नहीं है, वो 10 में नहीं है, बट ही इज ऑन एडवांस 8। और जो दूसरा फ्रंट, उसके अलावा जो दूसरा फ्रंट प्लेयर है, दैट विल बी प्लेइंग एज अ नंबर 10। तो अगर आप मेरे से पूछो कि मैं किसको लाना चाहूंगा, तो आई वुड रेदर गेट एरिक टेन हैग। बट यार अगर अवेलेबल है, पोचेटिनो आने को तैयार है, और पोचेटिनो अगर पीएसजी छोड़ रहा है तो गपक लो, क्या क्या मतलब दिक्कत क्या है? अगर ऑप्शन अवेलेबल मार्केट में तो लेकर आओ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ही इज वेरी पथेटिक, दो आई एम नॉट कन्विंस्ड कि ही विल डू अ बेटर जॉब, बट स्टिल ही इज अ प्रूवन मैनेजर, ही हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन द प्रीमियर लीग, क्योंकि उसने पहले साउथहैम्पटन मैनेज की, फिर उसके बाद उसने स्पर्स मैनेज की। और स्टैट्स भाई आपके सामने, आप देख लो अभी तक उसका प्रीमियर लीग का रिकॉर्ड कैसा रहा है, और मतलब यूसीएल तक पहुंचा दिया था स्पर्स को। बट इन इन माय ओपिनियन आईएक्स वर द डिजर्विंग टीम, वो लूकास मोरा की ब्रिलियंस थी, इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिसकी वजह से मतलब स्पर्स फाइनल में पहुंच गई थी। बट क्या यूनाइटेड बोर्ड एक ऐसे मैनेजर के साथ संतुष्ट हो जाएगा वापस से, जिसने अभी तक अपने मैनेजरियल करियर में मेजर कुछ नहीं जीता है? फ्रांस में जाकर ट्रॉफी जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, बट पीएसजी के साथ बॉटल कर देना वो बहुत बड़ी बात है, और जो कि पोचेटिनो ने किया था लास्ट सीजन। लिल ने जब लास्ट सीजन टाइटल उठाया था तो पोचेटिनो हाफ से ज्यादा सीजन भाई वहीं था, ठीक है ना, और वो उनको रोक नहीं पाया था, और उसने क्रूशियल मोमेंट्स पर, क्रूशियल मैचेस में पॉइंट्स ड्रॉप भी बहुत किए थे। और अल्टीमेटली उन्होंने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैन सिटी के आगे घुटने टेक दिए थे, और मैन सिटी ने भाई प्रॉपरली बुली किया था अवे लेग में भी और होम लेग में भी यूसीएल में पोचेटिनो की पीएसजी को। बस कौन नहीं था? सिर्फ मेसी तो नहीं था, बाकी सारे प्लेयर्स थे मेसी के अलावा, और मेसी के साथ भी ऐसा कुछ खास परफॉर्मेंस देखने मिला नहीं है मुझे पीएसजी की साइड से अभी तक। बट फिर बात वही है, आप किसी ना किसी को लाओगे, क्योंकि खबर तो ये भी आ रही है कि स्टीव ब्रूस मतलब थोड़ा बहुत नाम आ रहा है, क्योंकि साइमन स्टोन्स बीबीसी टायर वन ने ये सारी न्यूज़ ब्रेक की हैं, कि एरिक टेनहैग वाली न्यूज़ भी उसी ने ब्रेक की है। अभी जो पोचेटिनो वाली सिचुएशन है वो भी टायर वन सोर्स के हवाले से ही आई है, साइमन स्टोन्स ने ही वो न्यूज़ ब्रेक की है, और उसके साथ ही साथ स्टीव ब्रूस वाली न्यूज़ जो हाईलाइट होकर आ रही है वो भी साइमन स्टोन्स ने की है। साथ ही साथ मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज के चीफ एडिटर सैमुअल लखर्स ने भी ये न्यूज ब्रेक की है कि हाँ, पोचेटिनो इज द लीडिंग कैंडिडेट फॉर दिस यूनाइटेड जॉब, एंड पोचेटिनो इज थिंकिंग अबाउट क्विटिंग द पीएसजी जॉब so that he can join Manchester United as soon as possible. Also, the Athletic ने भी सेम चीज रिपोर्ट की है। और जब ऐसा होता है ना कि सब जब एक ही न्यूज ब्रेक कर रहे हैं तो भाई साहब भेड़ चाल चलने लगते हैं सब लोग, और टॉक स्पोर्ट और डंकन कासल और द सन, डेली मेल, डेली स्पोर्ट, डेली स्टार, द टाइम स्पोर्ट, ये सारे कूद पड़े हैं मैदान में, और सब एक ही राग अलाप रहे हैं कि पीएसजी might lose Pochettino, but PSG won't lose anything because they'll be getting their target, क्योंकि उनका अल्टीमेट टारगेट जिदान को लाना था, और अगर पोचेटिनो छोड़ के जाता है तो जिदान विल बी द ऑब्वियस चॉइस फॉर द हायरार्की ऑफ पीएसजी। बट यूनाइटेड में लाइनअप क्या रहेगी अगर पोचेटिनो आता है? यूनाइटेड का प्लेइंग स्टाइल क्या रहेगा? आखिर पोचेटिनो का प्लेइंग स्टाइल है क्या? तो मैं आपको बताऊं कि पोचेटिनो हाई प्रेस करने वाला मैनेजर है। उसकी टीम, आप जब भी आपने स्पर्स को देखा होगा, तो यूजुअली went with a high pressing system. At times they crumbled because बड़े गेम्स में अगर मैं उठाकर देखूं अगेंस्ट मैन सिटी, अगेंस्ट लिवरपूल, दे ऑलवेज स्ट्रगल्ड। बट ही हैज अ वेरी गुड रिकॉर्ड अगेंस्ट चेल्सी इन द लास्ट फ्यू इयर्स। जब वो स्पर्स में था तो बहुत अच्छे से उसने अपनी टीम को सेटअप किया था, स्पेशली जब उन्होंने 4 सीजन लगातार टॉप 4 में फिनिश किया। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अ क्लब लाइक स्पर्स, क्योंकि उसके रेन के अंडर स्पर्स ने हमेशा आर्सेनल से ऊपर फिनिश किया है। और आर्सेनल जो कि 20 साल लगातार स्पर्स के ऊपर फिनिश करती रही थी, वो जिंक्स आकर, बल्कि 25 साल लगातार स्पर्स के ऊपर फिनिश करती रही थी,
वो जिंक्स आकर पोचेटिनो ने एंड किया था। तो बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है अगर स्पर्स की सक्सेस का, तो वो पोचेटिनो को जाता है। जैसे कि अब जो भी मैनेजर आकर इस टीम में कुछ सक्सेस हासिल करेगा तो उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जाएगा सोल्शर को, क्योंकि ये टीम जो उसने खड़ी की थी उसी के दम पर आने वाले मैनेजर्स अपने टैक्टिक्स के बलबूते पर कुछ जीतेंगे। अब बात कर लेता हूं कि प्लेइंग 11 क्या रह सकती है और फॉर्मेशन क्या रह सकती है पोचेटिनो के अंडर। तो पोचेटिनो दो फॉर्मेशन बहुत ज्यादा यूज करता है, दैट इज 4-2-3-1, जिसमें कि आपके दो मतलब तीन जो मिडफील्डर्स हैं वो एक्चुअली एक नंबर 10 रहेगा, मतलब मोस्ट प्रोबब्ली ही विल बी प्लेइंग एज अ सेकंड स्ट्राइकर। जो उससे पीछे रहेगा वो बॉल कैरियर होगा, और जो साइड में खेलेगा उसके दैट वुड बी अ डिस्ट्रॉयर। फोर सेंटर बैक्स की फॉर्मेशन अगर मैं खेलूंगा तो व्हाट विल बी माय बैक फोर प्रेफरेंस? देखो, मैं अगर पर्सनली बात करूं तो आई ऑलवेज पिक विक्टर लिंडलॉफ अहेड ऑफ हैरी मैग्वायर। यू नो द रीजन, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हाउ शिट ही हैज बीन इन द रीसेंट टाइम्स। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से वन थिंग, इट्स हाई टाइम यूनाइटेड हायरार्की मस्ट टेक अ डिसीजन और हैरी मैग्वायर से आर्म बैंड छीनो। ओके, तो मेरे बैक फोर की भाई प्रेफरेंस रहेगी वैन बेसाका। दो आई नो ही इज बीन शिट, बट आई हैव टू प्ले हिम बिकॉज डेलो की डिफेंडिंग काफी पुअर है। उसके बाद सेंटर बैक पोजीशन में विक्टर लिंडलॉफ एंड रफाल वरान undisputed, and if Lindelof is not playing, get Eric Bailly in। मुझे दोनों में से कोई भी चलेंगे, बट मुझे हैरी मैग्वायर नहीं चलेगा। फुल बैक की पोजीशन पर एज लूक शॉ इज सिटिंग हिमसेल्फ अप, आई वुड लव टू सी एलेक्स टेलिस, क्योंकि आपने देखा होगा जब डैनी रोज भी खेलता था या उससे पहले जो लेफ्ट बैक खेले हैं पोचेटिनो के अंडर, वो बहुत क्रूशियल हो जाते हैं, क्योंकि पोचेटिनो आगे नंबर्स थ्रो करता है और हेल्प करता है अपने विंगर्स को लिंकअप प्ले बनाने में। और वो कनेक्शन जो रहता है ना मिडफील्ड का फ्रंट से, तो वो कहीं ना कहीं लिंकअप प्ले आपके फुल बैक्स जो होते हैं, ऑफेंसिव फुल बैक्स, विंग बैक्स, वो बनाते हैं। क्योंकि केरियन ट्रिपियर से पहले जब कायल वॉकर था तो वो भी बहुत क्रूशियल पार्ट था इसके पोचेटिनो के सिस्टम का। तो बहुत क्रूशियल हो जाएगा आपके फुल बैक्स का रोल इस सिस्टम में। और डिस्ट्रॉयर और बॉल कैरियर, देखो बॉल कैरियर अगर मैं बात करूं तो मैं डॉनी को रखूंगा एज बॉल कैरियर। दो उसके स्टैट्स इतने इंप्रेसिव नहीं है एज बॉल कैरियर, बट ही इज द क्रिएटिव वन। और डिस्ट्रॉयर के तौर पर जब तक कोई नहीं आ जाता है, आई वुड प्ले फ्रेड, क्योंकि फ्रेड का वर्क रेट इज मच बेटर देन स्कॉट मैकटोमिने। दो मोस्ट ऑफ यू वोंट एग्री, बट दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। आपके अपने जो ओपिनियन है आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। उसके अलावा सेकंड स्ट्राइकर पर तो भाई ब्रूनो 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 इज आर पोर्चुगीज मैग्निफिको, बदल ही नहीं सकते। आगे अब राइट विंग पर जो कि आपका क्रिएटर होगा, राइट विंग का क्रिएटर होगा मेन, वो होगा आपका जेडन सैंचो। आई नो दैट ग्रीनवुड वुड लव टू स्टार्ट इन दिस सिस्टम, बट सैंचो इज द गाय, सैंचो इज द गो टू गाय। आपने देख लिया Watford के अगेंस्ट what he can do, what magic can he produce, and him alongside Donny van de Beek would be brilliant। और भाई ब्रूनो को एक प्लेयर मिल जाएगा आगे हेल्प करने के लिए। इन अब जो इन्वर्टेड फुल आपका वो सॉरी इनसाइड फॉरवर्ड होगा, वो कौन होगा? वो होगा आपका मार्कस रैशफोर्ड या एंथनी मार्शल, दोनों में से कोई भी चलेगा, बिकॉज बोथ आर केपेबल इनफ ऑफ अनसेटलिंग एनी डिफेंस। नंबर 9 की पोजीशन पे भाई रोनाल्डो इज अनडिस्प्यूटेबल, और रोनाल्डो अगर नहीं खेलता है तो एडिनसन कवानी इज हियर टिल द एंड ऑफ द सीजन। मजा आएगा अगर 3-4-1-2 के सिस्टम से भी हम जाते हैं, क्योंकि उस पोजीशन में, उस सिचुएशन में हमें यूज करने होंगे एरिक बाई, हमें यूज करने होंगे राफेल वरान, और फिर विक्टर लिंडलॉफ और हैरी मैग्वायर में से जो खेलना चाहता है वो खेल ले, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और फिर वही फुल बैक्स वाली पोजीशन। तो अब इस फॉर्मेशन में 3-4-1-2 की फॉर्मेशन में जेडन सैंचो खेल सकता है एज अ विंग बैक, मतलब विंग बैक भी कह लो या फिर ऑफेंसिव विंग बैक कह लो, जो भी कह लो। और दूसरी विंग पर आप डाल सकते हो एलेक्स टेलिस को। अब लोग कहेंगे रैशफोर्ड कहाँ खेलेगा, आने दो मुद्दे पे बताऊंगा। अब 3-4-1-2 में आपके दो विंग बैक्स हो गए। अब मिडफील्ड में कौन रहेगा? एक हो गया आपका डिस्ट्रॉयर, ठीक है ना। मैं डिस्ट्रॉयर नहीं भी रखूं, अगर मैं सिर्फ एक होल्डिंग मिडफील्डर रख दूं मैट्रिच के तौर पर, और उसके अलॉन्ग साइड रख दूं मैं डॉनी वेंडबीक, तो भाई मजा आ जाएगा ना। एक मतलब आपके पास एक विंग बैक हो गया जो कि डिफेंडर है आपका, एक आपका होल्डिंग मिडफील्डर हो गया, एक आपका प्लेमेकर हो गया, एक आपका क्रिएटर हो गया, राइट विंग पे खेल रहा है जो इसका डिफेंसिव वर्क रेट काफी अच्छा है। उसके अलावा अगर मैं फ्रंट देखूं तो मैं ब्रूनो को रखूंगा, ब्रूनो एज नंबर 10। और आगे मुझे पता है कवानी और रोनाल्डो का लिंकअप बहुत अच्छा है, बट अगर कवानी इंजर्ड है तो मैं रैशफोर्ड और रोनाल्डो का लिंकअप देखना चाहूंगा, मैं मार्शल और रोनाल्डो का लिंकअप देखना चाहूंगा। मैं क्यों रैशफोर्ड को उस विंग पर स्टार्ट नहीं दे रहा जहां एलेक्स टेलिस को मैंने डाला है? क्योंकि मुझे सप्लाईज चाहिए, मुझे डायरेक्टनेस चाहिए, एंड एलेक्स टेलिस ब्रिंग्स दैट टू द टेबल।
तो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं यही कहना चाहता हूं कि इट्स हाई टाइम यूनाइटेड मस्ट एक्ट क्विकली, क्योंकि अभी चीजें इतनी नहीं बिगड़ी है कि चीजें सही ना हो पाए। 25 गेम है प्रीमियर लीग के, पूरा सीजन पड़ा हुआ है चैंपियंस लीग का। अगर आप यहां से क्वालिफाई करते हो तो आपको ऑब्वियसली एक बेटर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी, एक बेटर विजनरी की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप इंटरम लेके आना चाह रहे हो भाई, चले जाओ राल्फ रैगनिक को पकड़ के ले आओ, या फिर लॉरेन ब्लैंक को ले आओ, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। लेपेतेगी को लाने मुझे कोई सेंस नहीं बनता। और अगर आप सीजन के एंड तक वेट करना चाहते हो, गेट एरिक टेन हैग, क्योंकि इफ आई हैव टू गिव माय ओपिनियन, आई वुड लव टू सी एरिक टेन हैग एट मैनचेस्टर यूनाइटेड rather than having Maurizio Pochettino. Bye bye and take care. और हाँ, वीडियो एंड करने से पहले ये और बोलना चाहूंगा कि आपको आपके विलेरियल मैच का प्रीव्यू कल सुबह मिल जाएगा। तो जुड़े रहिए इस चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को अगर आप यूनाइटेड से रिलेटेड हर एक चीज देखना चाहते हैं और आप यूनाइटेड के बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। टिल देन, गुड नाइट, गुड लक एंड GGMU।